Exercise 12.2 NCERT book क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal design as so in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square centimeter. देखिए इस क्वेश्चन में आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन यानी डिज़ाइन में जो आपका कॉस्ट खर्च हुआ है वो आपका कॉस्ट फाइंड करके लानी है। एक राउंड टेबल कवर है जो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है और इसका रेडियस स्टूडेंट दिया है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको मालूम है कि आपका हेक्सागन है और ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ए एफ ये कोड है। कोड मीन्स सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको कोड कहते हैं। तो देखिए ये कोड क्या करती है। कोड ए बी इज साइड ऑफ हेक्सागन ईच कोड विल सब्स्टिट्यूट 360/60 इज इक्वल टू 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी सेंटर पर ये कोड जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा? क्योंकि ये पूरा राउंड लगाने पर 360 का एंगल बनता है और 60 का इसमें डिवाइड कर 6 का डिवाइड कर देंगे 360/6 6 का क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है राउंड टेबल कवर। तो आपका जो सेंटर पर एंगल है वो आपका 60 डिग्री आ गया। तो अब आप जो है ट्रायंगल ओ ए बी को लेके चलेंगे। तो देखिए ट्रायंगल ओ ए बी में क्या है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ओ ए बी में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये आपका सेंटर है ओ ए और ओ बी क्या है, ये रेडियस हैं सर्किल की। तो रेडियस जो है सर्किल की हमेशा इक्वल होती हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो स्टूडेंट ओ के सामने का एंगल बी है और ओ बी साइड के सामने का एंगल ए है। जब साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। अब देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री दिया है जो अभी फाइंड किया है। यानी कोड ए बी के द्वारा, कोड ए बी इज ए साइड ऑफ हेक्सागन, ए बी क्या है, हेक्सागन की साइड है। इसके द्वारा इसके सेंटर पर एंगल कितना बनेगा 360/6 यानी 60 डिग्री का एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में आप सम ऑफ दी ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री की थ्योरम में अप्लाई कर देंगे। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। तो देखिए ओ ए बी की जगह ओ ए बी लिखा जाएगा। अब जहाँ ओ बी ए लिखा है वहाँ पर भी अपन बी कैन राइट ओ ए बी लिख सकते हैं। क्यों कि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए के है। तो जहाँ ओ बी ए लिखा है उसके स्थान पर भी ओ ए बी लिख देंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो ओ बी ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ए ओ बी मीन्स सेंटर पर बना एंगल जो आपका 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180। ओ ए बी और ओ ए बी, 1 ओ ए बी एंड 1 ओ ए बी को ऐड करेंगे तो एंगल 2
ओ ए बी इजुकल टू 180, ये 60 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। तो टू एंगल ओ ए बी 180 में से 60 माइनस कर दो 120, तो एंगल ओ ए बी इजुकल टू 120/2, ये आपका 60 डिग्री आ गया। एंगल ओ ए बी ये आपका 60 डिग्री का फाइंड हो गया। अब ओ ए बी क्या है स्टूडेंट, देखिए जी, ओ ए बी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओ ए बी फाइंड करेंगे। तो ओ ए बी एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 A²। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ओ ए बी है। अब देखिए √3/4 साइड आपको दी है 28, जो कि रेडियस है, वो साइड भी है 28²। √3/4 28 मल्टीप्लाई 28, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 7 बार, और 7 का इसमें 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 196/√3, या 196 √3 की वैल्यू होती है 1.7, यानी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ले सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2² सेंटीमीटर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये फाइंड होके आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ए पी बी, अब आप जो है सेक्टर ए पी बी का एरिया फाइंड करेंगे। देखिए इस सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं θ/360πr² होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी फाइंड करेंगे तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे θ/360πr², यानी इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। केवल एक ही सेक्टर को फाइंड कर रहे हैं, जब एक सेक्टर फाइंड होके आ जाएगा तो वही सभी सेक्टरों के लिए वही लागू होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू θ/360πr²। थीटा की वैल्यू आपकी 60/360, पाई मीन्स 22/7, और r² मीन्स 28 × 28। देखिए इसको 7 4 जा 28, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार डिवाइड हो गया, 2 3 जा 6 और 2 से 11 बार कैंसिल। तो कुल मिला के 11 × 28 × 4, 11 4 जा 44, 44 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232/3² सेंटीमीटर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फाइंड होके आ गया। अब इसके बाद
आप एरिया ऑफ सेगमेंट APB, अब जो है एरिया निकालेंगे सेगमेंट APB का। तो आप जो डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर के एरिया में से APB के एरिया को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट APB, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस कर दीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB आपका आया है ये 1232/3, और OAB का एरिया अभी फाइंड करके आया है। देखिए ये लिखा है OAB का एरिया है 333.2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ये तो APB का एरिया है। अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालें, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ये तो 1 डिजाइन के लिए है, केवल 1 कॉलम दिया उसमें, ये 1 के लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ओनली 1 पार्ट के लिए। 6 पार्ट के लिए एरिया क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 मल्टीप्लाई 1232/3 माइनस 333.2। आप जरा इसका एलसीएम ले लो, 3 LCM, 3 बन जा 3 तो 1232, 1 का डिवाइड 3 में 3 बार, तो 3 2 जा 6.999.6, और यहाँ 6, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6। अब 1232 में से 999.6 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 232.4। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। ये एरिया ऑफ 6 डिजाइन के लिए। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग, वन स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट है स्टूडेंट 0.35। तो इतने स्क्वायर का कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 464.8 मल्टीप्लाई 0.35, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68, ये आपका कॉस्ट निकल के आ गया। यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। ओके।